प्रभु के प्यारे बच्चों, कितने समय से आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे एक आशीष देना है, लेकिन प्रभु का जवाब हमें ताज्जुब करेंगे। एक आशीष देकर हम कदम नहीं करेंगे। मैं तुझे एक आशीष का जरिया बनाना चाहता हूं। एक आशीष में सीमित करने वाला नहीं है, और एक आशीष पाना और एक आशीषित व्यक्ति होना, इसमें काफी अंतर है। आज परमेश्वर हमको वायदा यही कर रहा है कि मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। और आज इस खुशी का अनुभव पाने के लिए मसीह यीशु क्रूस के द्वारा वो हमारे लिए मारा गया, और वो मृत्यु हमारे जीवन में जो पिता परमेश्वर के द्वारा तैयार करके रखा हुआ एक बहुत ही बड़ी आशीष की अनुभव को इन दिनों में आपका जीवन में प्रकट होने जा रहा है। आज सुबह पवित्र आत्मा हमसे भविष्यवाणी कर रहा है, वो यही है कि तू एक आशीष का माध्यम बनेंगे। कितना लोग उस संदेश के लिए आमीन बोलना चाहते हैं। और आज का भविष्यवाणी की संदेश में दुनिया भर से जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप सभीयों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। पुराना नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर 7 प्रकार की आशीषों को देने के बारे में मैंने कलीसिया में प्रचार किया, और परमेश्वर उनमें से उनको बोला हुआ सबसे बड़ी एक वायदा है, मैं तुम्हें एक आशीष बनाऊंगा। और अब्राहम के लिए वो जो बात सिर्फ एक उपहार की बात नहीं रहा, और परमेश्वर उनको एक तोहफा के तौर पर रखा है। हमारे हाथ में एक फूल रखना और फूल बन जाना, इसमें बहुत अंतर है। हमारे जीवन की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, उनको बिल्कुल बदल करके परमेश्वर का रूपांतर करने वाला आशीष हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है। कुछ समय पहले मैंने एक कहानी इस प्रकार लिखा है। वो कहानी एक गांव के बारे में है, जहां पर बहुत सारे लोग आकर के जो कचरा डालते हैं, गंदा करते हैं, ऐसे एक जगह था। जितने लोग उधर से होकर जाते, सब लोग नाक बंद करके जाते थे, क्योंकि बहुत बदबू वहां से निकलता था। उस जगह कौवा के लिए, कुत्ते के लिए बहुत ही प्यारा जगह था। गंदगी बढ़ते गया है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता था। जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से। एक बार उस गांव में व्यापार करने वाला एक व्यक्ति आया है। उनके सिर पर एक बक्सा है, हाथ में एक थैली है। इसको लेकर के वो पूरा गांव में घूम रहा था, कौन सा जगह में वो अपना चीजों को बेच सकते हैं। जैसे वो काफी दूर तक यात्रा करके चारों ओर देखा, लेकिन उनको एक अच्छा जगह नहीं मिला है। और जैसे वो देखते देखते आ रहे, वो उनके पांव पत्थर से लगने से वो गिर गया। वो पूरा गिरने पर था, लेकिन हाथ के बल पर वो खड़ा ही रहा। लेकिन जो बक्सा था, जो थैली था, वो नीचे गिर पड़ा। उसके अंदर में शीशा के बर्तन में जो उन्होंने लेकर आया था, वो परफ्यूम था। वो परफ्यूम को व्यापार करने वाले एक व्यापारी था। और परफ्यूम का जो बोतल ग्लास में लगा और पूरा टूट गया। फिर वहां क्या हो गया आपको मालूम होगा। सब लोग चारों तरफ सुगंध फैल गया। लोग सब देखने लगा कि क्या हो रहा है। कोई उनको बुलाए नहीं, लेकिन सब लोग अपने आप वहां पर सुगंध को सूंघते हुए वहां पर आ पहुंचा है। सब लोग ये भी पाया है, ये उस जगह में हो रहा है जहां पर पहले बदबू निकलता था, लेकिन अभी सुगंध होने लगा है। तो सब लोग को एक चीज पता चला है कि ये परफ्यूम बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है,
क्योंकि यहाँ की बदबू को भी पार करके सुगंध अगर आना है, ये अच्छा है करके सबको पता चला और उनका व्यापार वहां पर जो है और बढ़ने लगा और वहां की पेड़ की छाव में बहुत लोग वहां पर आकर खरीदने लायक उस सारे क्षेत्र सुगंध से भरने लगा और कई लोग वहां पर आकर के विश्राम करने लगा। और यीशु जब एक व्यक्ति के जिंदगी में आशीष लेकर आते हैं, यही होता है और वो आपके जीवन में आशीष को व्यापार करना चाहते हैं। शायद आज तक कोई भलाई आनंद आपका लाइफ में जो नहीं हुआ है, इन दिनों में प्रकट होगा। आप शायद अपने आप के बारे में सोचेंगे कि मैं एक श्रापित व्यक्ति हूं, मैं एक पराजित व्यक्ति हूं, ऐसे आप खुद सोचते होंगे। लेकिन यीशु जब आपके जीवन में आएंगे, आपका सैकड़ों की श्राप का बंधन को तोड़कर आपको एक आशीष का एक अद्भुत अनुभव में ले जाएंगे। आपको कंप्लीटली कवर करने वाला यीशु की एक आशीष आपका जीवन के ऊपर में उठने के लिए जा रहे। आशीष का एक बहुत बड़ा साल आपके जिंदगी का इस तराई में होने जा रहा है। भले कितना भी बिगड़ा हुआ हो, लेकिन जिंदगी में एक आनंद की मुस्कुराहट यीशु का आगमन आपके जीवन में लेकर आएंगे। एक छोटी परिस्थिति में मैं आपको रखूंगा करके नहीं बोल रहा है। जहां पर गंदगी फैलाता, वहां पर एक व्यापारी के हाथ का जो खुशबूदार तेल जो है एक माहौल को बदला है, उसी प्रकार आपका जिंदगी में यीशु मसीह का लहू कितना भी बुरा परिस्थिति का लाइफ को भी एक आनंद का जगह में बनाने के लिए पावर रखता है। और आज आप जैसे इसको सुन रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा करने के लिए चाहते हैं। मैं तुम्हें एक आशीष का जरिया बनाऊंगा, हजारों के लिए, 10,000 से अधिक लोगों के लिए, और पूरा देश में सब लोग चर्चा करने का एक पात्र मैं तुझे बनाऊंगा। ऐसे एक आशीष की अनुभव तेरे ऊपर राज करने का समय आ गया है। आज पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट तौर पर हमसे कह रहा है, बेटा बेटी तू एक आशीष है, हे पिता तू एक आशीष है, बहन तू एक आशीष है, माँ जी आप एक आशीष है। और जिंदगी में आज तक आप आनंद नहीं मनाया है, सांत्वना नहीं मिला है आपको, जिंदगी में हमेशा संघर्ष, हार और टूटने के अनुभव, उम्मीद के लिए कोई वजह नहीं, ऐसे एक परिस्थिति में है, तो आशीष का संदेश आज आपके पास आ रहा है। जरूर आपके जीवन में बदलाहट होगा। कुछ समय पहले मुआट्टपुरा से एक भाई ने मुझे कॉल किया और वो मुझसे कहा है कि मेरे पास बहुत सारे परेशानी है, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत परेशानियों को सामना कर रहे हैं। उसी समय हमारे कलीसिया में एक पासवान, एक भविष्यवक्ता आकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके भविष्यवाणी किया। वो यही था कि मुझे आर्थिक आशीष मिलेगा और मैं एक कलीसिया का कार्य करूंगा, मैं चेन्नई जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी किया। लेकिन मुझे कुछ भी विश्वास नहीं आया है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा होने का कोई संभावना नहीं है। और मैंने उनसे पूछा कि आप सेवकाई से जुड़े हुए एक व्यक्ति है, नया व्यक्ति है? वो बोला मैं अभी हाल फिलहाल में इसी प्रकार की प्रार्थना के अनुभव में आया है। वो भविष्यवक्ता मेरे बारे में क्यों बोला मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा, और शायद मेरा काम सब देख करके बोला होगा, और शायद वो एक प्रेडिक्शन में सारे बातें होगा। वो हमसे पूछे पास्टर आप क्या बोल रहे हैं? मैं उनसे एक ही बात बोला है, आप जिंदगी में हमेशा जो है नकारात्मक बात बोला है, हमेशा संकट की बात कहा है, और घर में भी आप ऐसे बोलते हैं। और कोई आपसे पैसा जो आपको कर्जा दिया था मांगने आते तो आप उनको ये बोलता होगा अभी नहीं है, बाद में देंगे, कुछ समय मुझे चाहिए, ये सब आप बोलता होगा। वो व्यक्ति ने बोला सही पास्टर जी, आप जैसे बोला वैसे ही बोल रहा है।
लेकिन मैंने उनको बोला, अगर आप हमेशा नकारात्मक बात बोल करके आपका जिंदगी में बुरे प्रभाव को जब लेकर आ रहे, लेकिन कोई प्रभु का दास आकर के आपके जीवन में आशीष की बातें कहा है, तो इन सारे श्राप की शब्दों के बीच में आपको उस आशीष का वचन को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कोई बोलते हैं, वो आशीष का वचन लेकर आते हैं, वो आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार करेंगे, आपकी जिंदगी में एक बदलाहट होगा। और आशीष का ये वचन जब आप के पास पहुंचेंगे, आपकी प्रतिक्रिया कैसे है, आप इसको जरूर समझने के लिए कोशिश करें, आप इसको अपनाने के लिए कोशिश करें। आज मेरा वचन जो है प्रभु का एक वाणी के तौर पर आपके पास आ रहा है। दुनिया का कई जगह से बैठकर लोग सुन रहा है। कितना लोग इसके लिए आमीन बोलकर इसको व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपका टूटने का अनुभव से आपका जिंदगी बदलने जा रहे। परमेश्वर जरूर कुछ अद्भुत कार्य आपके लिए करने जा रहे। और मैंने देखा मेरा जुबान से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलते हुए, जो मैंने इस जुबान से, मेरे बोली से लोगों को देख करके जैसे कहा वैसे अगर हुआ है, आज आपको देख करके कह रहा है कि तुम्हारा भी जिंदगी बदल जाएंगे और तुम्हारा जीवन जरूर बदलेंगे, जरूर एक बदलाहट आएंगे। परमेश्वर आपको एक आशीष बनाएंगे। और इसी प्रकार का एक संदेश आज आपको बोलकर आपको बलवंत करने का एक सेवकाई में मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ। आपको एक लंबी यात्रा है और बहुत दूर तक जाने के लिए बुलाए गए लोग हैं, और आधे जिंदगी में थक ना जाए, रुक ना जाए, आगे की ओर जाए। एक स्वर्गदूत जो है आपको वहां की ओर ले जा रहा है। और मैं आज आपके सामने जो एक स्वर्गदूत के समान बात कर रहा हूं, ये जो बात आप सुन रहा है, ये कोयला में तया किया हुआ जो रोटी के समान है। इतना जो है सांत्वना देना, बल देने वाले एक आत्मिक भोजन के तौर पर परमेश्वर आपको दे रहा है। और परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रकार का एक आशीष डालने के लिए जा रहे हैं। आपको जिंदगी में सुगंधित तेल के समान एक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। यीशु की लहू हजारों को ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर रहा है, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं। यीशु बोलने से जो है पानी भी दाखरस में बदल जाएंगे। नहीं, वो अच्छा बेहतर गुण रखने वाला दाखरस में बन जाएंगे। आपकी परिस्थिति को देख करके जो है परमेश्वर परिस्थितियों को डिजाइन कर रहा है। वो आप एक आशीष के कारण बनने के लिए जा रहे हैं। जो आज तक आप छुआ है उससे बढ़ करके भलाई जो है आपका जीवन में आने के लिए जा रहे। जितना शांति आपके घर में था उससे बढ़कर शांति आपके घर में आने वाले है। जो रकम आपके हाथ में मिला उससे बढ़कर आपके हाथ में मिलने जा रहे। जो सैलरी आपको मिला उससे भी बड़ा सैलरी का नौकरी आपको मिलने वाला है। जो बिजनेस जो में अभी तक आप कार्य किए उससे बड़ा डील आपके साथ आने वाले हैं। और इन दिनों में जैसे हम सेवकाई में है, जो सेवा अभी तक नहीं किया उससे बढ़कर सेवकाई हम इन दिनों में करने के लिए जा रहे। बड़े बड़े मंचों में परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे एक बेहतर अनुभव परमेश्वर आपका जीवन में प्रदान करने के लिए जा रहे। कई लोग आपको देख करके बोलेंगे, आप मेरे जीवन के लिए एक आशीष के कारण बना है, आपकी मदद से जो है मेरा जिंदगी ठीक हो गया। ऐसे कई लोगों को आर्थिक रूप से आपको मदद करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे। परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें एक आशीष का कारण बनाऊंगा। और आज हमें जो है आनंद की तेल से अभिषेक करने वाला हमारा परमेश्वर है, और एक महान कार्य वो हमारे अंदर में कर रहा है, और एक अद्भुत कार्य वो हमारे बीच में कर रहा है। और आज हमारा दुश्मनों को भी, उसका बंधन को भी तोड़ने लायक परमेश्वर हमारे सामने अद्भुत कार्य आज प्रकट करने के लिए चाहते हैं।
और अंधकार की सारे बंधन आज का इस सेवकाई के सामने टूटकर प्रभु की अनुग्रह जो है उसमें प्रकट होकर के उन सारे बंधन को खत्म कर रहा है। वो जंजीर आप जो है हमें नहीं बांधेंगे और हमारा भविष्य अभी सीमित नहीं रहेंगे। कोई बंदी गृह में रख नहीं पाएंगे। हमारा भावी को और हमारा भविष्य को कोई अंधकार की छाव में रख नहीं पाएंगे। आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेंगे। गर्जने वाला शेर के समान तमाम टूटने की परिस्थिति से परमेश्वर आपको उनके सामर्थ्य से खड़ा कर रहा है। प्रभु के बच्चों, शायद गलतफहमी से जो दूर रहने वाला कई लोग आपका परिवार में आएंगे, जो आपका पत्नी लौट करके आएंगे और तलाक के बारे में सोचने वाला परिस्थितियां जो है खत्म हो जाएंगे। यीशु के नाम से एक एकता आज प्रकट हो रहा है। कई समय से प्रार्थना करने के बाद भी जो आपके जिंदगी में नहीं हुआ, उस परिस्थिति में प्रभु कार्य कर रहा है और परमेश्वर का काम वहां पर होने जा रहा है। और एक जहां पर आप खड़े हैं वहां पर एक झरना उत्पन्न होने की अनुभव हागार के जीवन में अगर प्रभु ने किया है, आपके जीवन में भी एक आशीष की नदी आप जहां है वहां से निकलने वाला है। दिसंबर महीना में इस दिन में जैसे आपके सामने एक मिरेकल है और एक परमेश्वर की कार्य आपके पास है और आप इसको प्राप्त करके आगे जाने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। और कहां की ओर जाएंगे, किस मोड़ की ओर जाएंगे, जगह कहां है और इसी प्रकार मकान कहां है, सोचने वालों के लिए प्रभु बहुत जल्दी खुद की जगह को देने के लिए जा रहा है। कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे ऑफिस में प्रार्थना करने के लिए गया। वो भाड़ा के मकान में रहते हैं, कई महीनों से भाड़ा नहीं दे पा रहे और प्रार्थना करवाया। प्रार्थना के बाद वापस गया और उनको बोला मकान मालिक को मुझे कुछ समय वक्त चाहिए। वो 2 सप्ताह दिया है, लेकिन इस 2 सप्ताह के अंदर में उनका बेटी जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां का एक अध्यापिका के द्वारा उस स्कूल का एक पादरी इस विषय में शामिल होकर के उनका एक दोस्त के द्वारा जो है उनको एक अच्छा घर मिला है। परमेश्वर उनको एक नया भवन दिया है। ये खुशखबरी जैसे हमारे पास पहुंचाया है, मैं उछलने लगा धन्यवाद से, क्योंकि मुझे मालूम था उस परिवार कितना टूटा हुआ परिवार था और हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। और शायद आज आप बोलेंगे ये मेरा किस्मत है और मेरा जिंदगी ऐसा है, शायद ये मेरा खुश परिस्थिति ऐसा है, लेकिन सैकड़ों समस्या जब आते हैं उसको पार करके आगे जाने के लिए एक आशीष आपका जिंदगी में आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आपसे आपका नाम पुराना नहीं नया कहलाया जाएगा। प्रभु का एक अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में प्रकट होगा और आपका महान परमेश्वर के नाम से हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से हम ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग आशीषित होने पाए, नए द्वार खुलने पाए, नया ओपनिंग होने पाए और पिता परमेश्वर का यीशु का पवित्र आत्मा का नाम से हम इनको आशीषित करते हैं। और मेरा प्रार्थना सुनने के लिए और इनका जीवन को उठाने के लिए मैं स्तुति करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। और कोटयम में आराधना सभा EMI हॉल में है, आप जरूर आए, प्रार्थना में शामिल हो जाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी लोगों के साथ में होते रहे। आमीन।